सबसे ज़्यादा 41 से 45% परिवारों कर्ज का बोझ जीडीपी। भारतीय परिवार केवल संपत्ति बनाने के लिए नहीं बल्कि मजदूरी और बढ़ती महंगाई में अपना गुजारा करने के लिए इस बजट में जीडीपी है लगभग 197 लाख करोड़ रुपया के अनुमान का ये बोझ है। मैं आग्रह करूंगा कि लगभग जो स्थिति है, मैन्युफैक्चरिंग आज भी केवल 11 से 12% कार्यबल रोजगार दे पा रहा है। 2019 में कॉर्पोरेट टैक्स लगभग 30% से घटाकर 22% किया गया और 3% टैक्सेस ही कॉमन लोग, बड़े लोग देते हैं। 100% अप्रत्यक्ष टैक्सेस जो है वो कॉमन लोग देते हैं। और उसके बाद कॉमन लोगों की स्थिति इतनी दयनीय है, गरीबी के लिए कुछ भी नहीं, फार्मर्स के लिए नहीं, छात्र के लिए नहीं, बेरोजगारी के लिए नहीं। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि जीएसटी में 2-3 चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। खाद पर, तेल पे, दवाई पे, सैनिटरी पे, कपड़े पे, स्वास्थ्य बीमा पे और गृह ऋण बीज पे और शिक्षा न्याय पे और आवास जो गरीबों के लिए है उस पर। मेरा रिक्वेस्ट है कि बेरोजगारी जो ऋण है वो बेरोजगारी भत्ता को बीए किए हुए युवा कम से कम 8,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता जो लगातार डिमांड उठ रहा है और बच्चियों के लिए उस पर कुछ भी नहीं है। युवा रोजगार के लिए ऋण का ब्याज, सूद और ब्याज को खत्म करते हुए सरल प्रक्रिया से 10 से 20 लाख लोन कंपलसरी किया जाए। 1 साल के बाद उस रुपये को बैंक के द्वारा मंथलीकरण करके उसको रोजगार दिया जाए। निजी क्षेत्र में ओबीसी, ईबीसी, एसटी, एससी माइनॉरिटी को स्किल युवाओं को 60% आरक्षण निजी क्षेत्रों में कंपलसरी, जिसमें बेटियों की भागीदारी को हर कीमत पर बढ़ाया जाए। किसी भी परिस्थिति में एसटी, एससी, ओबीसी, ईबीसी माइनॉरिटी युवाओं की जो बेटियों हैं उसमें 60% आरक्षण देकर रोजगार देने की भागीदारी आवश्यक है। मत्स्य पालन, पशुपालन, मधुपालन में दलित, एसटी, ईबीसी के युवाओं को बढ़ावा जो एकदम कहीं से भी नहीं है उसकी बहुत ही जरूरी है। छात्रवृत्ति की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है, उस पर कहीं भी कोई प्रावधान नहीं किया गया। एग्जामिनेशन के लिए जो मिडिल क्लास, लोअर क्लास के बच्चे हैं जो प्रतिभा को जो एक्सेस बढ़ाते हैं उसके लिए कोई भी प्रावधान एग्जामिनेशन के लिए नहीं है। छात्रों में मिडिल क्लास, लोअर क्लास को जो गरीब छात्र हैं उसके कोचिंग की व्यवस्था को कंपलसरी और फ्री करने का कोई प्रावधान नहीं है। गरीब छात्रों, खास तौर पर ईबीसी, ओबीसी, एसटी, एससी और जनरल क्लास के जो गरीब लड़के हैं उसके छात्रावास की व्यवस्था के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है, जिसका सबसे ज़्यादा बोझ छात्रों पर पड़ता है। उसकी छात्रावास की पहल होनी चाहिए और खास तौर पर बेटियों का छात्रावास ये कंपलसरी टाउन में करना चाहिए ताकि उसको किसी भी तरह की सुरक्षा को मुहैया कराया जाए। पेंशन में वृद्धा पेंशन, निःशक्त पेंशन, विकलांग पेंशन को इसको किसी भी कीमत पर हर महीना और कम से कम 2,000 से 3,000 पेंशन की व्यवस्था का कोई मतलब नहीं है। तीसरी चीज, गरीबी में 5 डिसमिल से 3 डिसमिल जमीन देने की जो प्रावधान था दलित, एसटी, एससी, ईबीसी को, वो कहीं भी नहीं है। गरीब आवास जो शुरू में यह कहा गया था कि जो गरीब लोग हैं उसके लिए बिजली मिनिमम रियायत ही नहीं, बहुत मिनिमम किया जाएगा, पानी शुद्ध, उस पर भी कोई प्रावधान नहीं है। मजदूरों को महीने में कम से कम 25 दिन मजदूरी के लिए यदि आप 400 रुपया प्रत्येक दिन या 600 रुपया नहीं करते हैं और कंपलसरी मनरेगा तो लगभग खत्म हो गया, मनरेगा पर कोई चर्चा होती नहीं है। मनरेगा को आप उसको सही तरीके से जॉब कार्ड के आधार पर हर कीमत पर मजदूरी दिया जाए, नहीं तो 9,000 रुपया मजदूरों को मासिक। दूसरी चीज, खाद और किसानों, अभी हमारे तरफ सीमांचल में मैडम सीमांचल में हमारा जो पूर्णिया है, सीमांचल है, कोसी है, वो बाढ़ का इलाका है। वो स्थिति, साइक्लोन आया, बारिश आया, पूरा का पूरा मक्का मैडम खत्म हो गया। उसका कोई प्रावधान किसानों को मक्का या अन्य फसल जो प्रावधान साइक्लोन होता है वो नहीं है। मैडम, कृषि को उद्योग का दर्जा जब तक हम प्रावधान नहीं देंगे, हम कृषि को खत्म करते जा रहे हैं। उसको उद्योग का दर्जा देने की जरूरत है। सरकार गांव में किसानों के फसल खरीद के लिए दलाल, बिचौलिया और पूंजीपतियों से छुटकारा के लिए सरकार खुद मिडिल क्लास किसान, लघु किसान, बटाईदार, बंधुआ जो किसान है उससे फसल खरीदने की प्रावधान खुद करे।
प्रत्येक पंचायत में कम से मैडम मैं उस लाइन पर तो आ रहा हूँ, प्रत्येक पंचायत में कोल्ड स्टोरेज या सेलो गोदाम की व्यवस्था हो ताकि किसानों को, मिडिल किसानों को फसल रखने की व्यवस्था हो। मक्का, मखान, धान, दलहन, तेलहन पर किसी भी कीमत पर जो मक्का सबसे ज्यादा भारत में सीमांचल पूर्णिया में होता है, मखान मेरे यहाँ होता है, वहां पर जब तक आप एमएसएमई के तहत आप प्रावधान 10-10 फैक्ट्रियों का नहीं देंगे मक्का पर, मखान पर, तो हम सीमांचल को नई ऊंचाई की ओर नहीं ले जाएंगे। एएमयू जो किशनगंज हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण है, एएमयू को आप इतना पीछे कर दिए हैं जिसका हिसाब नहीं, उस पर कोई इकोनॉमी का प्रावधान आपने नहीं किया है। हम आपसे लास्ट करना चाहेंगे मैडम कि लघु उद्योग, कुटीर उद्योग को दलित आदिवासी के लिए हर कीमत पर बढ़ावा दिया जाए। बिहार में चीनी मिल बंद है, खासतौर पर मधुबनी में है, गया में है, गुरारू में है, बनमनखी में है, उसके लिए कोई प्रावधान मैडम नहीं है। पटना में सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मैडम प्रावधान नहीं किया गया। हर जिले में एग्जामिनेशन के लिए मैडम एक बड़ा एग्जामिनेशन सेंटर 2-2, 5-5 हजार विद्यार्थी को बनाने का, ताकि उस पर बोझ ना पड़े और बच्चे बाहर ना जाए एग्जामिनेशन देने के लिए, उस पर कोई प्रावधान नहीं है। आदिवासी गांव में, दलितों गांव में आदि विवाह भवन एक या हर कीमत पर सामुदायिक भवन और खेल के लिए उसकी व्यवस्था में लास्ट कर रहा हूं मैडम। दवाई की कीमत मैडम सबसे ज्यादा हर महीना 10% बढ़ जाता है, 10 पैसा। दवाई सबसे ज्यादा गरीबी बढ़ाता है मैडम। दवाई के कारण मेरा आग्रह है, मैं लास्ट कर रहा हूं मैडम 1 मिनट में, मैं आपसे आग्रह करूंगा, यदि गरीबी खत्म करना चाहते हैं, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई, इसका जो और गरीब का जो कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, हार्ट का जो इलाज है, इसको फ्री का प्रावधान नहीं है, ये जो ओबीसी गरीब का है। तो मेरा आग्रह है जो जांच है वो सरकारीकरण होना चाहिए, निजीकरण। लास्ट कर रहा हूं मैडम, लास्ट है। दूसरा मैडम आपसे आग्रह है मेरा कि हर कीमत पर जो गैस की बात हो रही है, जो दलित आदिवासी गरीब हैं उसकी रिफिलिंग, गैस की रिफिलिंग सरकार के तरफ से बिल्कुल फ्री किया जाए। मैं नदियों के कटाव को लेकर के चिंतित हूँ, हमारे तरफ कोसी, महानंदा, कमला, गंडक, किसान, लास्ट करो मैडम, लास्ट वो क्लियर कंप्लीट हो रहा है। आपसे आग्रह है, हाई डैम हमारे यहाँ, उसके लिए आपका कोई प्रावधान नहीं है। आपसे आग्रह है मैडम कि नियोजित संविदा पर जो आज बच्चे और करोड़, इस पर अग्निवीर को लेकर के मेरा आग्रह है कि संविदा जैसी, नियोजित जैसी चीजों को खत्म करने का प्रावधान हो, कंपलसरी नौकरी का प्रावधान हो, और दूसरा चीज, शुक्रिया मैम।